हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 का जो बेसिक कंसेप्ट में एक आपका फॉर्मूला रह रहता है, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर यानी खोखले बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हम निकालना आज सीखेंगे। और देन उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज 13.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चैप्टर ये आपका 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इसका नाम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है चैप्टर का नाम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है आज के लेक्चर में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, पहले प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और उससे पहले आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज की हम हेडिंग लगाते हैं आज के लेक्चर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं खोखले बेलन का। आज हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, आपकी इच्छा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एरिया ऑफ होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर प्यारे बच्चों, इसके बारे में इसका जो फॉर्मूला होता है CSA TSA, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उस फॉर्मूले को आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.3 का जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस वाले फॉर्मूले पे ही होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, एक बेलन बनाएंगे। पहले हम खोखला बेलन बनाएंगे प्यारे बच्चों। एक खोखले बेलन की आकृति बना देते हैं पहले, आपको समझाने के लिए बिल्कुल सही रूप में। आप ध्यान से देख जाइए मेरे साथ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये खोखले बेलन का चित्र मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, और अब आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, ये खोखले बेलन का चित्र है प्यारे बच्चों, खोखले बेलन का चित्र है। ये प्यारे बच्चों खोखले बेलन का चित्र है, यानी होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें दो रेडियस होती है, एक आंतरिक त्रिज्या, एक बाहरी त्रिज्या, एक हाइट। तो सबसे पहले देखो, ये सेंटर से लेकर ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, अंदर वाला जो सिलेंडर है ना, इनर सिलेंडर है, सेंटर से लेकर इनर सिलेंडर तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या, इंग्लिश में इनर रेडियस, इनर रेडियस। और जो सेंटर से लेकर बाहर वाले सिलेंडर तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आउटर रेडियस, यानी बाहरी त्रिज्या। ये क्या है, बाहरी त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या देखिए, अंदर वाला जो सिलेंडर है इसकी जो त्रिज्या है सेंटर से लेकर, उसको बोलते हैं इनर रेडियस यानी आंतरिक त्रिज्या। और जो सेंटर से लेकर आउटर सिलेंडर तक की, मतलब बाहर वाले सिलेंडर तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाहरी त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बाहरी त्रिज्या बोलते हैं आउटर रेडियस को। तो इसको हम कैपिटल R से दर्शाएंगे। आउटर रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल R, और इनर रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल r। यानी आंतरिक त्रिज्या आपकी स्मॉल r है और बाहरी त्रिज्या आपकी कैपिटल R है। और सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, तो इन दोनों की हाइट क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसकी हाइट को प्यारे बच्चों
मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच। क्या मान लेता हूँ? कैपिटल एच। ठीक है, अब आपको बात समझनी है मेरी कि हम कैसे निकालेंगे एरिया। इस होलो सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, वो आपको सीखना है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक सिलेंडर तो अंदर बना हुआ है, तो अंदर वाला जो सिलेंडर है, बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, ये यहाँ से और यहाँ से बीच वाला जो वक्र पृष्ठ है, तो वो कितना होगा? वो होता है 2πr/h। वो मैंने फॉर्मूला सिद्ध करके आपको दिखाया था पहले वाले लेक्चर में कि जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो यानी अगर हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले आप यहाँ पे लिखोगे खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात लिखवा देता हूँ इसको निकालने से पहले, कि जो इसमें आर है प्यारे बच्चों, जो स्मॉल आर है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आंतरिक त्रिज्या है, इंग्लिश में इनर रेडियस। स्मॉल आर क्या है? लिख लो साइड में, आंतरिक त्रिज्या। इनर रेडियस इस चित्र में क्या है प्यारे बच्चों? आंतरिक त्रिज्या है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इनर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस। और ये सेंटर से लेकर आउटर सिलेंडर तक का जो डिस्टेंस है, यानी कैपिटल आर है, इसको क्या बोलेंगे? बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस। बाहरी त्रिज्या क्या बोलेंगे इसको? आउटर रेडियस, बाहरी त्रिज्या। ठीक है, और जो ये h है, ये सिलेंडर की हाइट है प्यारे बच्चों, बेलन की ऊंचाई है। आप लिख सकते हैं ऊंचाई, शॉर्ट में यहाँ क्या लिख रहा हूँ? ऊंचाई यानी हाइट, h फॉर हाइट। तो ये बात आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि जो इसमें अंदर वाले सिलेंडर की मतलब इनर रेडियस, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस आउटर रेडियस। हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यानी अब कुल मिलाकर हम खोखले बेलन का, प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले बेलन लिख दो आप। देखिए खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो इनर वाला जो सिलेंडर है, यानी अंदर वाला जो बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ निकाल लो, और जो बाहर वाला बेलन है उसका वक्र पृष्ठ निकाल लो, और जो ऊपर वाला सर्कल है, यानी जो ये वलय बना हुआ, ये वलय यानी रिंग, देखिए ये इसकी थिकनेस है ना, ये जो इसकी मोटाई है बेलन की, थिकनेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोटाई को? थिकनेस। जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है उसका, यानी ये छोटे वाले सर्कल का निकाल के बड़े वाला सर्कल का निकाल के, सेम यहाँ छोटे वाला सर्कल का एरिया निकाल के बड़े वाली सर्कल का एरिया निकाल के इनको हम जोड़ देंगे, और बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस करने के बाद हमें इस रिंग का एरिया भी मिल जाएगा, इस रिंग वलय का क्षेत्रफल भी हमें मिल जाएगा। तो इस रिंग वलय के क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए इस रिंग वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें इस रिंग का भी मिल जाएगा। यानी आपको बात समझ में आई होगी, अभी आपको नहीं आ रही होगी। देखो पहले मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये अंदर वाला है, मतलब जो आउटर वाला सर्कल है, जो बाहर वाला मतलब जो बाहर वाला बेलन है, सिलेंडर है, जो बाहर वाला बेलन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये और ये जो बाहर बना हुआ बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लो पहले। तो लिखो यहाँ पर बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक बेलन, जो अंदर बना हुआ है बेलन, देखिए ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, जो अंदर वाला बेलन है इसका वक्र पृष्ठ भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आंतरिक बेलन
का, यहाँ से लिखता हूँ मैं, ठीक है, आपको ये लाइन इसके आगे लिखनी है, आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अब देखिए इस वलय का निकालने के लिए, इस रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर सर्कल में से, जो बाहर वाला सर्कल है उसमें से अंदर वाली सर्कल की एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यानी इट मीन्स डैट, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो आउटर सर्कल है ना, ये दोनों वृत्ताकार, देखिए ये तो आप एक काम कर लो या लिख लो आप कि देखिए यही सर्कल यहाँ बना हुआ है, देखिए छोटा वाला सर्कल एक यहाँ बना हुआ है, एक बड़े वाला सर्कल यहाँ बना हुआ है, एक छोटा सर्कल यहाँ बना हुआ है, एक बड़ा सर्कल यहाँ बना हुआ है। तो यानी ये काम मुझे 2 बार करना पड़ेगा, इसके एरिया में से इसको करना पड़ेगा माइनस, तो ये मिलेगा, और इसके एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा अंदर वाले को, तो ये मिल जाएगा। तो यानी 2 बार काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 बाहर रख दूंगा सीधा, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, वलय का क्षेत्रफल, जो ये यहाँ पर वलय बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों, वलय का क्षेत्रफल, ये 2 तो मैंने बाहर कर दिया। तो ये जो वलय है, तो इसमें आउटर में से, यानी आउटर सर्कल में से आपको इनर सर्कल माइनस करना पड़ेगा, बाहरी सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, तो आपको इस वलय रिंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए भारी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ मैंने निकालना सिखा रखा है 2 पाई आर। देखिए भारी, जो बाहर वाला बेलन है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर आएगा, रेडियस एच। तो ये तो मैंने क्या निकाल लिया, जो बाहर वाला बेलन बना हुआ है, ये बाहर वाला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आ गया। और फिर आंतरिक बेलन, जो इनर सिलेंडर है ना, ये वाला छोटे वाला सिलेंडर का भी वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई, लेकिन इसकी रेडियस क्या मान रखी है, इनर वाले सर्कल की रेडियस प्यारे बच्चों स्मॉल आर मान रखी है, तो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और दोनों की हाइट सेम रहेगी, तो कैपिटल एच। ये देखिए 2 पाई आर एच हो गया आउटर सर्कल का CAC, यानी बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और स्मॉल देखिए 2 पाई स्मॉल आर एच हो गया आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इस प्लस में आपको 2 सेम रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये छोटे सर्कल भी 2 है और बड़े सर्कल भी 2 है, तो मैंने सीधा यहाँ पर 2 लगा लिया। अब देखिए इस वलय का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर वलय बना हुआ, ये वाला वलय बना हुआ, जो रिंग बनी हुई ये वाली, तो ये वाली रिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं अंदर वाली सर्कल, देखिए बाहर वाले सर्कल के एरिया में से मैं अंदर वाले सर्कल को माइनस करता हूँ प्यारे बच्चों। अगर मैं बाहर वाली सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करूँगा, तो मुझे ये रिंग मिल जाएगी। यानी इसमें, इस पूरे बड़े में से अगर मैं ये सर्कल हटा दूँ, मान लिया इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा, जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, तो जो ये वलय है ना, वलय बना हुआ है, जो ये रिंग बनी हुई, ये रिंग देखिए, ये वाली जो रिंग बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बाहर वाली सर्कल की रेडियस क्या थी प्यारे बच्चों, बाहर वाली सर्कल की रेडियस थी आपकी कैपिटल आर, और अंदर वाली सर्कल की रेडियस क्या थी, स्मॉल आर। तो यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हमने किसका निकाल दिया, वलय का निकाल दिया प्यारे बच्चों। जो ये रिंग बनी हुई है ना, तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो बाहर वाला सर्कल था उसके एरिया में से अंदर वाली सर्कल की एरिया को माइनस कर दिया। बाहर वाली सर्कल की जो त्रिज्या थी वो थी कैपिटल आर, और अंदर वाली सर्कल की जो त्रिज्या थी वो थी स्मॉल आर। तो यानी बेसिकली मैंने क्या किया है, इस वलय का क्षेत्रफल निकाल दिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच से, प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से आपका पाई कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से पाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पाई कॉमन लिया, तो यानी ब्रैकेट में
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बन गया। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगी, जो ये फॉर्मूला बना है ना, ये खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार आप थोड़ा और समझ लो इमेजिनेशन के थ्रू। देखिए अगर मेरे पास ये बुक है, ठीक है, इसको आप पहले ध्यान से देखो। पहले बच्चों इस बुक को पहले आप ध्यान से देख लो। पहले मेरे पास ये बुक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बेंड करता हूँ, इसको ऐसे मोड़ देता हूँ, पहले ध्यान से मेरी बात को समझना आप एक बार। पहले देखिए ये बुक को मैंने ऐसे बेंड कर दिया। देखिए आपको दिख रही होगी बिल्कुल एकदम सही प्रकार से। देखिए इस बुक को मैंने ऐसे मोड़ करके बेंड करके एक रोल बना दिया मैंने। इसका मतलब इस सिलेंडर की शेप का बना दिया, ऐसे जैसे कि सिलेंडर बना हुआ ना, देखिए ध्यान से, वैसे ही मैंने ये बना दिया। अब इसमें आपको ये भारी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ पर दिखेगा और आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ पर दिखेगा, और जो ये रिंग है वलय आपको कहाँ पर दिखेगी, मैं इस बुक के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकली देखिए पहले ध्यान से। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये मैंने बना दिया एक सिलेंडर की शेप, एक मान लिया बेलन की शेप, मैंने बेलन की आकृति बना दी प्यारे बच्चों। अब देखिए जो ये सिलेंडर है ना, आपको दिख रहा सिलेंडर, तो जो ये बाहर वाला सरफेस है ना, ये वाला देखिए, ये जो बाहर वाला है ना, इधर उधर वाला है। ठीक है, पहला तो आपको ये समझना खोखला बेलन किसको बोलते हैं। खोखला बेलन ये होता है प्यारे बच्चों जो यहाँ से भी मतलब ऐसे आपको दिख रहा हो एकदम, मतलब जिनकी कुछ आपस में थिकनेस आपको दे रखी हो। ठीक है, जैसे कि इसकी थिकनेस दे रखी है, देखो ये मोटाई है, तो इसकी भी कुछ मोटाई आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखिए इसका सीए से निकालने का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये है इस खोखले बेलन का कि जो पार्ट हमें दिख रहा हो पूरा, जो मतलब जो एरिया हम इसमें देख सकते हैं सिलेंडर में, उसका एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वक्र सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए ये अगर सिलेंडर है, अब आप ध्यान से देखो आप, तो एक तो इसका ये मतलब ये वाला कर्व पाथ है, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो बाहर वाला बेलन है ना, देखिए ये बाहर वाला बेलन मान लिया मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक गोल तक, तो जो ये बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2πr। अगर देखिए यहाँ सेंटर मान लिया मैंने, यहाँ बीच में सेंटर होगा, जब यहाँ बीच में सेंटर होगा तो यहाँ से इस बाहर वाली सर्कल, देखिए ये बाहर वाला सर्कल है और ये अंदर वाला सर्कल है, तो इस बाहर वाली सर्कल से सेंटर मान लिया बीच में होगा यहाँ पर। अगर यहाँ बीच में सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी इसकी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, और फिर यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से इस वाली सर्कल तक, यहाँ से इस वाले सर्कल तक जो दूरी होगी वो क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या होगी। और जो ये बीच में ये मतलब मोटाई है ना, ये मोटाई क्या बनी है, एक रिंग बना, वलय बना हुआ है, यानी एक सर्कल इसमें इनर लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है, और एक सर्कल इसमें बाहर लगा हुआ है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है पूरी। तो यानी अब मैंने क्या किया, अब मुझे जो ये बाहर वाला बेलन दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो बाहर वाला बेलन दिख रहा है, देखिए ये जो बाहरी बेलन है यहाँ से यहाँ तक, इसका देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने क्या लिख दिया, 2π कैपिटल RH लिख दिया, क्योंकि ये बाहर वाले बेलन की सेंटर से लेकर बाहर तक की जो रेडियस है वो क्या थी, जो मतलब त्रिज्या थी वो कैपिटल R थी। अब देखिए एक हिस्सा इसका ये भी दिख रहा है रिंग का, एक देखिए अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना सामने से, अगर मैं ऐसे सामने से देखता हूँ तो एक हिस्सा मुझे ये दिख रहा है। देखिए तो इस हिस्से का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस बड़े सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया। अब देखिए अगर इस बड़े सर्कल में से अगर इस छोटे वाले सर्कल के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मुझे एक सिलेंडर इसमें और दिख रहा है। अगर मैं ऐसे इसमें देखता हूँ ना नीचे को, देखिए अगर आप सामने से देख रहे होगे तो आपको ये अंदर वाला भाग भी दिख रहा है, सिलेंडर का जो अंदर वाला भाग आपको दिख रहा होगा, देखो वाइट वाइट, अगर ये दिख रहा है तो ये अंदर वाला सिलेंडर माना जाएगा, इनर सिलेंडर माना जाएगा। यानी आंतरिक बेलन, ये देखिए ये अंदर वाला आंतरिक बेलन है, ये देखिए अंदर वाला जो सरफेस है ये देखिए अंदर वाला आंतरिक बेलन है, और ये बाहर वाला बाहरी बेलन है, और ये यहाँ पर वलय बनी हुई है। तो एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल ये, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल ये छोटा वाला है। तो यानी ये दो सर्कल देखिए, एक छोटा सर्कल यहाँ, एक छोटा सर्कल यहाँ, तो यानी ये छोटे सर्कल 2 बार आ रहे हैं और ये बड़े सर्कल भी 2 बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, बड़े सर्कल में तो छोटे को किया माइनस, तो मुझे ये वलय मिल गई, और यही वलय मुझे सेम यहाँ पर थी, तो मैंने इस वलय में 2 से गुणा कर दिया, तो यानी यही मुझे 2 बार मिलेगा। यानी जो काम मैं यहाँ करूँगा वही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ऊपर, तो जो काम मैंने यहाँ करा है
वही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यानी ये वलय यहाँ पर 2 बार है, एक वलय ये रही, एक वलय ये रही, तो यहाँ पर इस वलय में 2 से गुणा कर दे, मतलब सीधा। ठीक है, ये वलय मतलब 2 बार दिख रही है, तो इस वलय में मैंने 2 से कर दी मल्टीप्लाई, तो यानी 2 इंटू में पाई आर। देखिए बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई आर स्मॉल, मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब देखिए इन दोनों में पाई कॉमन था, तो यहाँ से पाई कॉमन लिया, तो ये आपका जो सूत्र बना है प्यारे बच्चों, ये खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला हिस्सा क्या है, जो ये बाहर वाला बेलन है उसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और जो ये वाला एरिया निकाला है मैंने 2 पाई स्मॉल आर एच, ये अंदर वाला, जो ये अंदर वाला बेलन है, ये अंदर वाला, इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और जो ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, ये इस रिंग का क्षेत्रफल है। तो ये रिंग 2 बार बनी हुई थी, देखिए यहाँ पर वलय लिखा है मैंने, वलय का क्षेत्रफल, एक वलय इधर बना, एक वलय इधर बना, तो 2 वलय होगी, तो 2 से मैंने इंटू कर दिया सीधा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला और सिंपलीफाई करना है ना, आप याद रखने के लिए यहाँ तक याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ तक याद रखो, चाहे आप यहाँ तक याद रखो। अगर आपको और सिंपलीफाई करना है तो मुझे देखिए क्या दिख रहा है, जो ये 3 टर्म्स है ना, एक टर्म से ये रही, एक टर्म से ये रही, एक टर्म से ये रही, इनमें मुझे 2 पाई कॉमन दिख रहा है। तीनों में क्या दिख रहा है मुझे, इन तीनों पदों में यानी संख्याओं में मुझे 2 पाई दिख रहा है। तो एक काम आप और कर सकते हैं, तीनों टर्म से में से 2 पाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आर एच बन जाएगा और यहाँ पर स्मॉल आर एच बन जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, अदरवाइज आप ये याद कर लेना, ये वाला चाहे ये वाला याद कर लेना। जब भी अगर खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा लिया, अगर आपने फिगर समझ ली है सही से तो ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल में आप मतलब अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपने बिल्कुल सीख लिया है कि ये सूत्र कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको सही से लिख लें। प्यारे बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, अब आगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज के लेक्चर में। कल मैंने आपको 2 तक समझा लिया था, आज क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, और ये जो क्वेश्चन है खोखले बेलन पर ही आधारित है। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर में, ताकि आपको ये फॉर्मूला यूज करना बिल्कुल सही से आ जाए प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको यूज करना बिल्कुल सही से आ जाए। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है ये, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3 लिखा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या है ये, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हूँ मैं, देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान सुनिएगा कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, यानी 4.4 सेंटीमीटर है बाहरी व्यास। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी जो मैंने सूत्र लिखवाए ना तीनों एक सूत्र में मिलाकर, तो वो हमें सारी बातें निकालनी प्यारे बच्चों, एक साथ हमें सारी बात निकालनी है। तो और ये हमें पार्ट में निकालनी है। सबसे पहले तो हमें निकालना है अलग से आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर हमें उस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो हमें एक पाइप दे रखा है बेलन के आकार का। देखिए
प्यारे बच्चों एक धातु का पाइप दे रखा है, धातु का क्या दे रखा है, पाइप दे रखा है, ऐसे बेलन के आकार का पाइप दे रखा है प्यारे बच्चों। तो मैंने मान लिया ये एक पाइप है ऐसे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सही से बना सकते हो। ये सपोज मेरे पास क्या है, पाइप दे रखा है, और ये क्या बोलता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक व्यास है, यानी आप देखिए, यानी यहाँ पर हमें खोखला बेलन बनाना पड़ेगा, यानी हॉलो सिलेंडर की शेप हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का केस है। तो उसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहले 2 लाइन खींचेंगे ऐसे, चलो 2 लाइन खींचने के बाद इस अंदर वाले सिलेंडर को आप बना दो पहले ऐसे करके, ये देखिए ये मैंने सिलेंडर बना दिया। उसके बाद बाहर वाले सिलेंडर को बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप बाहर वाले सिलेंडर को सही से बना ले, और इसके बाद इसको आपको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए। तो ये इस प्रकार का हमारे पास धातु का एक पाइप है, पाइप, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी लंबाई का मतलब है कि इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई को हम क्या मानेंगे, ऊंचाई मान के चलेंगे इस पाइप की। तो 77 सेंटीमीटर ऊंचा पाइप है धातु का। तो सबसे पहले हमने वो लिख दिया। चलो अब क्या कहता है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला हिस्सा, अनुप्रस्थ काट है ये, इसकी अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। प्यारे बच्चों इसका जो आंतरिक व्यास है ना, अनुप्रस्थ काट ही अंदर वाली है, इसका आंतरिक व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अनुप्रस्थ काट का, वो देखिए प्यारे बच्चों कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कहता है कि और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। जो देखिए बाहरी व्यास है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाहर वाला सिलेंडर का जो बाहरी व्यास है ना, यानी यहाँ बाहर से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बाहरी व्यास है, यानी आउटर डायमीटर है प्यारे बच्चों, वो 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो पहले जो बातें में गिवन मतलब दे रखी है वो हम यहाँ लिखते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन मतलब दिया है हिंदी में। प्यारे बच्चों जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, और जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे वो क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, पाइप की जो यहाँ पे लंबाई दे रखी है उसको हम क्या मान के चलेंगे, ऊंचाई मान के चलेंगे, हाइट। तो हम क्या लिखेंगे, पाइप की ऊंचाई। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, पाइप की ऊंचाई, हाइट, यानी इसको मान लो आप कैपिटल एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एच। तो कितना होगा, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, जो अंदर वाला बेलन है उसका आंतरिक व्यास आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ लिखना है आंतरिक व्यास, यानी इनर डायमीटर, आंतरिक व्यास। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इनर डायमीटर। आंतरिक व्यास को मैं मान लेता हूँ क्या, स्मॉल डी, और 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इसीलिए प्यारे बच्चों अगर आंतरिक व्यास आपको मालूम है तो आप आंतरिक त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। आंतरिक व्यास दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए आंतरिक त्रिज्या, व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास का हाफ करके। आंतरिक त्रिज्या को मान लो आप स्मॉल आर, यानी व्यास बटे 2, व्यास क्या है 4, 4 बटे 2 यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बाहरी व्यास, जो बाहर वाला बेलन है उसका व्यास दे रखा है आउटर डायमीटर, बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास यानी इसको मान लो कैपिटल डी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4.4 सेंटीमीटर,
बाहरी व्यास आपको मालूम है, देखिए जो बाहर वाला बेलन है इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक 4.4 सेंटीमीटर, ये व्यास आपको मालूम है। तो इस बाहर वाले बेलन के आप यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकाल सकते हैं व्यास से। तो यानी इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो बाहरी त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, आउटर रेडियस होगी, इसको मान लो कैपिटल आर, वो कितना होगा, व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है। व्यास कितना है 4.4 अपॉन में 2, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद पाइप की ऊंचाई लिख दी है, आंतरिक त्रिज्या लिख दी है, आंतरिक व्यास लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब हम देखिए ये शेप जो बेलन की शेप है ये क्या है, पाइप की शेप है, बेलनाकार पाइप है ये। तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों बेलनाकार जो पाइप है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फर्स्ट वाले पार्ट में निकालना था। तो आपको मालूम है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसकी रेडियस मान लो आप आंतरिक की स्मॉल आर और बाहर वाले की मान लो आप यहाँ से यहाँ बाहर तक की कैपिटल आर, ये ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच, हाइट क्या मानने की है, एच मानने की है, और इनर वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दे रही की क्वेश्चन में, अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो हम 22/7 लेकर चलते, इस बात का ध्यान रहे। और h कितना है 77, 77 ही यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसको 7 से कट कर लो आप, ठीक है। अभी आपने r नहीं रखा प्यारे बच्चों, r भी रखना पड़ेगा। देखिए पाई की वैल्यू रख दी r, स्मॉल r कितना देखिए ध्यान से, स्मॉल r क्या है 2 है, तो 2 सेंटीमीटर रख दिया। और हाइट कितनी है इस सिलेंडर की यानी इस पाइप की 77 है, तो 77 यहाँ पे आप रख लो। अब इसको 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी यहाँ पर देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक है। 22 दूनी 44 दूनी 88 की फिर 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 11 8 88 का 8 हाथ से लगाई कितनी 8, और 11 8 88, 88 में आपको 8 जोड़ना है, 8 8 16 का 6 से लगाए 1, 8 और 1 9 यानी 96, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा आपका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। इस पाइप का जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले सभी बच्चे लिख ले, इसको नोट कर ले पहले सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लिख ले, फिर मैं इसको सभी बच्चों ने लिख लिया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, आंतरिक हमने निकाल दिया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और इस आंतरिक वाले की वैल्यू मुझे लास्ट में चाहिए होगी संपूर्ण निकालने के लिए, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर था आंतरिक, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में मुझे क्या निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप सेकंड में क्या लिख सकते हैं, बेलनाकार पाइप का बाहरी, सीधा आप बाहरी लिख सकते हैं, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए सूत्र वही है मैंने लिखवा रखा है। अगर बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा बाहर वाले बेलन का 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 सेम पाई की वैल्यू 22/7, और r कितना है देखिए कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर 2.2 आ रही है, और हाइट कितनी है 77 है, उसको आपको सेम रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 जा 44, 44 2 जा 8 नहीं 44, देखिए पहला तो देखिए 22 दूनी 44 हो गई, इसको सेम रख दिया,
यहाँ बच गया आपका 2.2 और यहाँ बच गया 11। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप इन दो की मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों। तो 4 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2.2 से, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, इनको जोड़ लो 8, 8 और 16 का 86 लगा 1, 8 1 9, 968। तो ये हो गया। ठीक है, और 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ आएगा। अब आपको 96.8 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो कर लो। 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9। इसको ऐड कर दो 8, 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी, 9 और 6 15, 9 6 15, 1 16 का 6, हाथ लगा 1, 9 1 10। अब पॉइंट 1 नंबर के बाद यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो यानी कुल मिला के जब इसका आप मल्टीप्लाई करते हो सबका, तो आपका आंसर क्या मिलता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी सभी बच्चे पहले लिख ले प्यारे बच्चों, इसको लिख लो, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आंतरिक यानी भारी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास कितना होगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल सही से लिख लेना है। तो इसको पहले सभी बच्चे ढंग से लिख ले। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसको लिख ले तुरंत। आपको 1 सेकंड दे तो हमें लिखने के लिए 2 सेकंड, इसके बाद चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए अब आगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में निकालना है हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या कहता है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम लास्ट वाला देखिए, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, है ना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में भारी बेलन का क्षेत्रफल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ भारी, यानी यहाँ भारी मैंने ऊपर लिख दिया पहले, भारी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने ऊपर लिख दिया कि मुझे ये याद मतलब यूज करना है। पहले बच्चों मुझे ये यूज करना है बाद में, तो इसीलिए पहले मैंने इसको रख कर दिया। अब हम थर्ड वाला स्टेप का निकालते हैं। थर्ड में हमें क्या निकालना था कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको ऐड करना पड़ेगा, और जो आपकी ये मतलब रिंग बनी वलय बनी हुई दो आधार है उनका क्षेत्रफल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, हाँ यहाँ लिख लो आप आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आंतरिक आपने निकाला है अभी, आंतरिक वाला क्या था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में यूज करना। ठीक है, पहले आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ से रख दी जो हमने निकाली थी 968, और जो भारी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाला था 1064.8, और जो दो सेम रहेगा। देखिए जो रिंग का क्षेत्रफल मैंने आपको समझाया था, जो ये रिंग है ना, दो आधार है, एक आधार ये, एक ही होगा आधार। तो इन दो आधार के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था 2 पाई, पहले चाहिए आप यहाँ लिख दो कि 2 गुणा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये था सूत्र इस रिंग को निकालने के लिए। तो इस रिंग को निकालने का सूत्र ये था, और ये रिंग दो बार लगी जाएगी, एक ऊपर एक नीचे, तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब यहाँ आपको वैल्यू रखनी है 968 प्लस में 1064.8, 2 से गुणा 2, पाई की वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर आपने निकाला हुआ यहाँ पर, ये रहा 2.2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर आपने निकाला होगा 2 का स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखिए ध्यान से,
इसके बाद अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इधर क्या चल रहा है, 968 प्लस 1064.8 प्लस में देखिए यहाँ से देखिए पहले आप इसका कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 4 कर लो पहले यहाँ पे, ठीक है। 2 2 4 कर लिया आपने, और 22/7 को सेम रख दे, ब्रैकेट लगा लो। 22 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 22 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो 484 होता है प्यारे बच्चों। और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यानी 1 नंबर के बाद यहाँ आएगा। जब आप 22 का स्क्वायर निकालते हो तो क्या करोगे, 22 को 22 से करोगे मल्टीप्लाई, 2 बार पॉइंट है, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगा लो आप, ठीक है। तो माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। चलो अब 968 देखिए, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए ऐड कैसे करते हैं, 968 में आपको ऐड करना है 1064.8, ये पॉइंट में 8 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 0 मान लो, पॉइंट मान लो, ऐड कर लो 8, 8 से 12 का 2 हासिल लगा, 1 से 12 13 का 3 हासिल लगा, 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 1 2, यानी इनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2032, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2032.8। और यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है थोड़ा, देखिए पहले यहाँ पर इंटू कर लो, 22 चौक 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 22 चौक 88, और यहाँ माइनस करना है, ठीक है। देखिए 484 में से आपको माइनस करना है 4, तो 4 यहाँ मान के पॉइंट 0 मान लो, तो 84 सेम 0 है ना, 0.84 आएगा, फिर बच गया 0.84 आ जाएगा। चलो इसके बाद देखिए अब देखिए आप क्या करना है, 2032.8 को आपने सेम रख दिया है। देखिए अगर ये नंबर इससे कट जाता है, देखिए अगर ये नंबर इससे कट जाता है तो देखते हैं पहले, हाँ कट जाएगा। देखिए 88 मैंने सेम रख दिया, 0 तो मैंने सेम रख दिया। अब देख 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा कितना, 1, 7 2 जा 14, यानी 1 2 बार कट जाएगा 1। देखिए 0.12 टाइम कट जाएगा इससे, 0 पहले सेम रख दिया, पॉइंट सेम रख दिया, और 7 1 जा 7, और 1 कैरी बच गया, 14 हो गया, 7 2 जा 14। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है, ठीक है। अब इसको रफ कर लेता हूँ मैं पूरे को, देखिए ध्यान से। इसके बाद अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड कराना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2032.8, इसका मल्टीप्लाई कराओ पहले, 88 का 0.12 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 अट्टी 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 2 अट्टी 16 1 17, उसके बाद 1 अट्टी 8 1 अट्टी 8, ठीक है। फिर काटा, फिर 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 हो जाएगा ये तो पूरा। तो 6 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1, 8 2 10 की 0 ऐसे लगा 1, और पॉइंट आएगा 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी 10.56 ये आएगा। अब इसको आपको ऐड करना है। देखिए 2032.8 में आपको 10.56 को ऐड करना है, तो यहाँ 0 मान लो, इनको ऐड कर दो सीधा आप, 6 8 4 12 1 13 का 3, हासिल लगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 1 3 3 1 4, 0 की 0 2। तो देखिए आपको ऐड करके क्या आ रहा है, 2043.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर आप बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है। कहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चों बस यहाँ कहीं पर मिसप्रिंट हुआ है शायद, देखिए यहाँ पर 88, यहाँ पे 2 पाई आर था ना, ये 2 पाई कॉमन लिया था, आधार का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 2043 38, थोड़ा आंसर में फ़र्क आ रहा है, कहीं गलती हुई मतलब इसमें। चौहत्तर
प्यारे बच्चों आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, लेकिन ऊपर देखिए गलती होगी क्योंकि यहाँ पर 88 नहीं आएगा, ऊपर यहाँ 2 था प्यारे बच्चों, यहाँ 2 चल रहा था, तो यहाँ क्या आएगा 44 आएगा, बस यहाँ 44 आएगा। और यहाँ जब इससे कट जाएगा ना तो 0.12 टाइम कट जाएगा इससे, तो यहाँ 44 आएगा। तो जब यहाँ 44 आएगा तो इसका आंसर फिर प्यारे बच्चों ये नहीं आएगा। फिर इसका आंसर देखिए, मैं सीधा आंसर लिख लेता हूँ, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इसका आंसर देखिए प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपका 5.28 आएगा। और जब आप इसको ऐड करते हो ना, जब आप अगर इस पूरे सवाल को ऐड करते हो ना, जब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा हमने लगा लिया था। ठीक है, तो एक 2 रहेगा खाली यहाँ पर, और फिर पाई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि वलय का जो क्षेत्रफल होता है वलय का, वो क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई कॉमन आएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये होता है। तो अब ये वाला 2 बार था, तो यहाँ 2 से करते मल्टीप्लाई खाली है, तो वहाँ आप सही कर लेना सवाल को। ठीक है, वहाँ मैंने 1-2 लगाया ना, अभी नीचे लगाया था, वहाँ 1-2 नहीं आएगा। देखिए वलय का क्षेत्रफल तो ये होता है, जब ये होता है तो यही वाला 2 बार है, तो यहाँ 2 से इंटू कर ली थी, तो यानी यहाँ पर 44 आएगा। और फिर आपको बिल्कुल सेम करना है, फिर ये ऐड करने के बाद आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेना। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।